दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिटी ऑफ गोल्ड दुबई के बारे में। देश पूरे विश्व के 29% सोने की आपूर्ति करता है। ज़्यादा कमाई तेल और सोने से ही होती है, लेकिन देशों को सोना बेचने के साथ यहाँ के नागरिकों को पास भी सोने की कोई कमी नहीं है। यहाँ सोने के शोरूम में ऐसी भीड़ लगी रहती है जैसे भारत में शॉपिंग मॉल में। दुबई में सोना इतना सस्ता है कि यहाँ खाने की सजावट में भी सोने का इस्तेमाल किया जाता है। आपने कई बार इंटरनेट पर वायरल होती हुई सोने की गाड़ियों की फ़ोटोज़ या वीडियोज़ देखे होंगे। यहाँ पे सोने की गाड़ियों का बेहद शौक होता है। इसके साथ यहाँ मिडिल क्लास लोगों के पास भी बहुत सोने के जेवर होते हैं, जो आभूषणों के जैसे डिज़ाइन आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दुबई के सोने में लंबे लंबे और इतने चौड़े रिसीवर होते हैं जो पूरे शरीर को कवर कर सकते हैं, और ऐसे जेवर किसी खास दुकान पर नहीं बल्कि हर ज्वेलरी की शॉप पर देखने को मिल जाता है। सोने का मोबाइल, सोने के जूते, सोने के नकाब के बाद बड़ी इमारतों में पूरी दीवारों की सजावट भी सोने की होती है। एक दो नहीं बल्कि कई इमारतों है जिनके ऊपर सोने की सजावट की गई है। लेकिन आखिर क्या सोना इतना आम क्यों सारे देशों के लोग यहाँ सोना खरीदने आते हैं? क्योंकि यहाँ सोना इतना सस्ता है। दुबई ने बहुत कम सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। दुबई विदेशी टूरिस्टों के लिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तभी तो आज ये देश पूरे विश्व का तीसरा मोस्ट ट्रैवल प्लेस बन गया है। टेक्नोलॉजी में लोग केवल यहाँ के नज़ारे देखने नहीं आते बल्कि सोना खरीदने भी आते हैं। आपको बता दें कि यह भारत में इस समय 10 ग्राम सोने की कीमत 52,000 के आसपास है, और जब दुबई में यही सोने की कीमत महज 44,000 के आसपास चल रही है। ऐसे में सवाल आता है कि क्यों एक देश में सोना इतना सस्ता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ सोने पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। सोने का व्यापार करना दुबई में बहुत आसान है। पिछले कई सालों में यहाँ सोने और हीरे की गहनों की बिक्री 200.74 अरब पहुँच चुकी, जो इसके बीते साल से बहुत ज़्यादा है। जिस देश में सोने की व्यापारी इतनी ज़्यादा हो, बहुत आगे चली जाती है। सोने की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा यहाँ है। कारण ये है कि यहाँ सोना सस्ता है। ज़्यादा सबसे हैरानी की बात यह है कि दुबई में सोने की कोई खान नहीं है, जहाँ का सारा सोना दूसरे देशों से लाया जाता है। इस देश में लगभग 30 देशों से सोना मंगवाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ सूडान और सेंट्रल और तीसरा है अफ्रीका से हर रोज गोल्ड मंगवाया जाता है, और इसके बाद गोल्ड के जेवर और अन्य चीजें बनाकर दुनिया भर में बेचा जाता है। सोने का व्यापार यहाँ आसानी से कर पाने के कारण सोने के विदेशी व्यापारी भी यहाँ व्यापार करते हैं। इसके अलावा यह देश गोल्ड की स्मगलिंग में भी माहिर है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने इस गोल्ड को हाई क्वालिटी के बेस के जेवर बनाकर मार्केट में उतार दिया जाता है। बिना किसी टैक्स के केवल बनावटी कीमत देकर कम दामों में लोग सोने का आनंद लेते हैं। पर यहाँ पर सोने की कीमत के साथ साथ सोने की ज्वेलरी की सबसे हटकर डिजाइन्स भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सबसे पहले मांग बढ़ा रही सोना सस्ता होने के अलावा भी कुछ कारण है जिनकी वजह से दुबई में लोग सोना खरीदने आते हैं। यहाँ से सोना खरीदने के कारण हम आपको बता दें कि सोने की बेस्ट क्वालिटी यहाँ आपको मिल जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के सोने पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं। यहाँ पर सोने में मिलावट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। ज्वेलर्स द्वारा बेचे जाने वाले सभी मर्चेंडाइज को सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सरकार यहाँ की हर सोने की चीज़ की प्रामाणिकता को समय समय पर सख्ती से चेक करती है। इसके साथ ही हर सोने की चीज पर सोने की शुद्धता का हॉलमार्क होना अनिवार्य है। ग्राहक को हर सोने की सूची से संबंधित विवरण देना जरूरी है, जैसे चार्ट उस चीज में इस्तेमाल हुए सोने का वजन, इस्तेमाल की गई बाकी सब सामग्री, सब वहाँ पे लिखा हुआ होता है। किसी अन्य धातुओं का वजन, श्रम की लागत, इन सभी को छोड़ सोने की चीज के साथ मेंशन किया जाना यहाँ पर अनिवार्य है। अगर किसी रिटेलर ने हॉलमार्क नहीं लगाया तो उस पर कानून के अनुसार दुकानदार को 2 साल से ज्यादा की सजा हो सकती। इसके अलावा उसे 1 करोड़ जुर्माने के तौर पर भी देने पड़ते हैं। भाव यहाँ पर आपको पहले किसी ने नहीं बताया कि आपको सोने की चीजों का भी दुकानों पर मोल भाव कर सकते हैं, यानी रिटेलर्स के मेकिंग चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं, और इसलिए आप मेकिंग चार्जेस को लेकर बातचीत कर सकते हैं
और कीमत को उतार चढ़ाव कर सकते हो। भारत में आपको हर मार्केट में सोने की 2 या 3 दुकानें दिखाई जाती है, बट यहाँ पर सोने की 1 नहीं 2 नहीं बट हजारों दुकानें आपको दिखी होगी। यहाँ पर सोने की दुकानों की इतने ऑप्शंस दिए जाने के बावजूद यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे दुकान के मेकिंग चार्जेस काफ़ी कम होने के कारण यहाँ पे लोग काफ़ी भीड़ होती है और जिसके ज़्यादा पूरी तरह तसल्ली करे और बेस्ट डिज़ाइन चुनने के मज़ा ले सकते हैं। हम सोने की बार्गेनिंग कर सकते। तो दुबई में सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आता है। जब सोने का भाव गिर जाता है तब दुकानों में भारी भीड़ आपको देखने को मिल जाती। दुबई में सोने की खरीदारी के लिए सबसे बढ़िया जगह किस इलाके को माना जाता है, तो हम आपको बता दें कि दुबई गोल्ड साथ को सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है और बताया जाता है कि इस मार्केट में प्रतिदिन हजारों की भीड़ लगी होती है। भारत और चीन दोनों काफ़ी दिलचस्पी रहते हैं। जब भी किसी देश में कोई पर्यटक दुबई घूमने आता है तो ये मार्केट में ज़रूर आते हैं। जेवर मार्केट में सोने के आभूषणों की डिज़ाइन देखने के लिए पर्यटक यहाँ पैदल घूमते हुए और फोटो क्लिक करते हुए आते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना और नए हो इस चैनल पर तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।